नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारी चल रही है 51 मॉक की सीरीज़ और ये है दूसरा मॉक। एक मॉक हमने कल अपलोड किया था जो RWA वाला था। आज है टेक्स्ट बुक पे जो लाइव चल रहा है वो मॉक हम लगाएंगे। तो ये है टेक्स्ट बुक पर जो लाइव चल रहा है UPSI अल्टीमेट वीकली मेगा लाइव टेस्ट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सारी चीज़ें ठीक हैं। इन मॉक्स को मैं ऑनलाइन इसलिए लगा रहा हूँ कि जिनके भी कम मार्क्स आ रहे हैं या जिनको टाइम नहीं बचता है वो लोग देखें कि भाई कैसे स्पीड मेंटेन करनी है और कैसे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कैसे क्वेश्चन छोड़ने हैं, किस किस तरह के नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दो बिल्कुल भी। तो ये चल रही है, चलिए शुरू करते हैं। पहले करेंगे मैथ्स और फिर रीजनिंग, क्योंकि मोबाइल से सब कनेक्ट है। मोबाइल गर्म हो जाता है, फिर मोबाइल को कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो यदि आज यदि रविवार आज से 5 दिन बाद पड़ता है तो परसों क्या पड़ा था, यानी 5 दिन बाद। जैसे रविवार के आज है ये, ठीक है, 5 दिन बाद रविवार पड़ेगा तो 2 दिन पहले पूछ रहा है। 5 और 2 7, 7 दिन पहले भी मतलब ये रविवार था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जो दूसरा पद पहले से संबंधित है। 41 दिया, 123, 4 दिया 12 दिया 42 दिया, 2 दिया 6, 8 दिया 24, 240। 240 तो नहीं है तो और कुछ किया होगा। 41 × 3 कब कर सकते हैं हम? 4 - 1 3, 82 × 8 - 2 6, 2 × 12, 8 दूनी 16, 16 17, 8 × 48 49। हाँ, 492 है, 492 है। चलो, हितेश, सनी, विक्की, नितिन और भारत को शीर्ष से उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। हितेश तीसरे स्थान पर है। हितेश कितना है? तीसरे स्थान पर है हितेश। भारत नितिन और हितेश के बीच में है, तो भारत या तो यहाँ हो सकता है, भारत नितिन और हितेश के बीच में है। करके देख लेते एक बार। जबकि नितिन सबसे नीचे नहीं है। नितिन सबसे नीचे नहीं है। कितने दोस्त हैं ये? हितेश, सनी, विक्की, नितिन और भारत, 4 लोग हैं। ठीक है, अगर हितेश यहाँ होगा फिर ये नहीं। सनी यहाँ होगा, नीचे नहीं है सबसे, तो उसके उनके बीच अधिकतम ऊंचाई किसकी है? इस हिसाब से तो हितेश की है। हितेश, सनी, विक्की, नितिन, भारत को शीर्ष से उनके ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं अवरोही क्रम में। ठीक है, हितेश तीसरे स्थान पर है। हितेश है तीसरे स्थान पर, ओके। भारत नितिन और हितेश के बीच में है। भारत नितिन और हितेश के बीच में है। एक ये भी हो सकता था कि भारत यहाँ होता, ये नितिन होता। ठीक है, अभी कह रहा है सबसे नीचे नितिन, जबकि नितिन सबसे नीचे नहीं है। नितिन सबसे नीचे नहीं है, तो नितिन सबसे नीचे नहीं है तो मतलब ठीक है, ये ऊपर हो गया। 1 2 3 4 नहीं, फिर सनी आता। उनके बीच अधिकतम ऊंचाई किसकी है? अच्छा, इनके बीच में है नितिन। चलो बाद में कर लेंगे, कन्फ्यूजन हो रही है उसे छोड़ दो, आगे करना है। सुरेश पूर्व की ओर 36 किलोमीटर दूर चलता है। पूर्व से चला दिया 36 किलोमीटर दूर। बाएं मुड़ता है, 57 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा दिया, 57 किलोमीटर चला दिया। अब वह दक्षिण दिशा में चलता है। सुरेश पूर्व की ओर 36 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 57 किलोमीटर चलता है। और दक्षिण की दिशा में 19 किलोमीटर चलता है। 19 किलोमीटर, यानी 19 मान लो यहाँ है तो 9 8 17, तो ये हो गया 2 3 38 किलोमीटर हो गया इधर उल्टा आके। अब वह दाएं मुड़ता है और पार्क एल तक पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है, पार्क एल तक पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। तो 19 9, अच्छा, तो हो गया कितना? 47, 9 किलोमीटर। अब वह अंत में बाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है, तो 25 11 36 यहीं पहुंच गया ये।
अब प्रारंभिक दूर कितना दूर है और किस दिशा में है, ठीक है। एल तक पहुंच गए, ये एल। तो अब पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और अंतिम बिंदु से पार्क किस दिशा में, तो पार्क तो है दक्षिण दिशा में, बराबर तो आ गया। 25 9 5 9 14 34, अच्छा इधर आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। 25 और 9, 5 9 14 34। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और अंतिम बिंदु से पार्क किस दिशा में है, पार्क किस दिशा में अंतिम बिंदु से, अंतिम बिंदु से पार्क एल किस दिशा में है। उत्तर पश्चिम हो गया फिर तो इसका। 25 9 36, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अब देखो 57 38 8 9 17 47, 47 किलोमीटर हो गया। यार अंतिम बिंदु से पार्क एल किस दिशा में है, पार्क एल तक पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं होता है, फिर 9 किलोमीटर चलता है। अच्छा, अंतिम 25 किलोमीटर चलता है, ये पार्क एल है यहाँ, और 9 किलोमीटर चलता है। प्रारंभ बिंदु से अब कितनी दूर है और अंतिम बिंदु से पार्क एल किस दिशा में है, एल ये रहा, 47 मीटर दक्षिण पूर्व में। आज तो इसमें बहुत टाइम लग गया, 3 क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसे वे शब्दकोश में होते हैं। स्केल्ड, अच्छा एस सी ए, 3 4 5, 3 4 5 में देख लो, 3 है एस सी ए एल ए, 4 है एस सी ए एल ई, ये नहीं होगा, एस सी ए बी ये होगा पहले, तो 5 आएगा पहले, 5 के बाद 4 या 3 एस सी ए एल ए, 5 के बाद 3, 5 के बाद 3 में एक नहीं है तो खत्म। विषम 7 17 27 37, बाकी सब अभाज्य हैं। पिल्ला कुत्ता फाल, पिल्ला कुत्ता फाल बनता है घोड़ा, घोड़े के बच्चे को फाल कहते हैं। 5 27 728 11 स्क्वायर या क्यूब होगा, तो 1331 11 का है, और 5 125 नहीं हो रहा, 5 का 25, 11 का 121, 146 146, 34 44 56 54 70, 6 35 6 8 48, 14 8 112, 11 5 16 728, 5 पंजे 25 पंजे 125, 11 11 121, 246, 36 18 24 72, 36 18 24 72 73 आ रहा है, 738। चलो छोड़ो, बाद में करेंगे इसको भी, जो नहीं हो सीधे बाद में है, कोई इशू नहीं है। मीटर इंच जूल कैलोरी। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है परंतु सीमा से बड़ी है, सबसे बड़ा कौन है। सीमा का भाई सोहन सीता से बड़ा है, सीता से बड़ा है सोहन, सोहन है सीता से बड़ा, सीमा का भाई छोटा भाई सोहन सीता से बड़ा है, सीमा इससे भी बड़ी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है परंतु सीमा से बड़ी है, और जो श्वेता है ना ये दीप्ति से छोटी है, दीप्ति सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ा कौन है, दीप्ता। 4 संख्याएं हैं, 4 जोड़ दिए हैं, एक विभिन्न है, ठीक है। 26 64, 26 64, 34 49, 25 36, यानी ये स्क्वायर हैं सब। ये देखते हैं, ये 8 का स्क्वायर है, 6 2 8, 4 3 7, ये को 5, ये 9, ये नहीं है, ये गड़बड़ा है। कितने व्यंजनों के ठीक पहले एक प्रतीक और एक बाद एक स्वर है, ठीक है। कितने व्यंजन के पहले एक ये व्यंजन है, एक हो गया, एक प्रतीक होना चाहिए, बाद में एक स्वर होना चाहिए। 1 2 2 2 2, 3
4, 5, 6, 6। अब देखो भैया 20, 421, 18, 20, 421, 18, 400, 400, 20, 400, 20, 21, 21, 18, 324, 324, 19, 9, 4, 13, 9, 4, 13, 343 हो गया। इस्टेब्लिशमेंट कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है? इसमें SMASH, SMASH, लाइम LIME, SHAME, SHAME, तो ये नहीं होगा। डेटा के एक समूह की माध्यिका माध्यक्रम से 6, 3 के रूप में दिया गया डेटा का बहुलक का मान क्या है? बहुलक बराबर होता है भाई क्या? मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन, यानी 3 गुणा माध्यिका 6 माइनस 2 इंटू मीन माध्य। 3 के 18, 18 में से 6 गए तो 12। ओहो, 256 की पावर 0.16 और 256 की पावर ये 256 की पावर ये जुड़ जाएंगे, 16 9 25, 0.25 यानी 1/4 हो गया है। और ये कितना होता है? 4 की पावर 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, 4 की पावर 4 गुणा 1/4, 4 आ गया आंसर। मध्यम वितरण मध्यम विषम वितरण में बहुलक और माध्यिका के मान क्रम से 7.52, 9.06 है। वितरण का माध्य कितना है? ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है, सेम सेम जैसे मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो मोड दे रखा है इसमें कितना? बहुलक 7.52 बराबर 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितनी है? 9.06, 9.06 माइनस 2m, m की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 7.52 तो ये है ही, इधर आ जाएगा 06 है ना। हाँ, तो 3 छिक्की 18, 9 3 27 बराबर 2 मीन। ठीक है, घटा लेते हैं इसको। 7 के तो 20 बचे, 18 में से 52 घटाने, तो 20 में से 19 पॉइंट कितना आएगा? 18 में से 52 घटा 6, ये हो गया कितना? 6 और 5 अच्छे 11, 19.66, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 9.8 करके आएगा कुछ, 9.83। ओके, यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो उसका परिणाम समान क्षेत्रफल का एक वर्ग हो जाएगा। अच्छा, तो ये कह रहा है यदि कोई आयत है, ठीक है, ये है कोई आयत, अगर इसकी लंबाई तो कम कर दी जाए 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी बढ़ा दी जाए, तो ये वर्ग बन जाएगा। ठीक है, वर्ग क्या होता है? दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। और ये कह रहा है कि जो परिणाम समान क्षेत्रफल का, जो इसका जो क्षेत्रफल है ना, वो बराबर हो जाए क्षेत्रफल इसके। ठीक है, तो हम करते हैं कैसे? एक्स मान लेते हैं। मान के करते हैं। देखो, अगर हम आयत की लंबाई मांगने कुछ ऐसी कि उसको 4 कम कर दें और चौड़ाई उसको 2 बढ़ा दें, ठीक है, तो वर्ग की भुजा क्या है? वर्ग की भुजा तो सेम होती हैं चारों, भाई वर्ग की तो चारों सेम होती हैं, तो ये सेम आनी चाहिए। ठीक है, यदि आयत की लंबाई 4 कम कर दी जाए और चौड़ाई 2 बढ़ा दी जाए, तो बराबर बराबर आना चाहिए। मान लो इसको, ये हमने कोई भुजा मान ली है, इसकी लंबाई को 4 कम कर दें और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दें, ठीक है, तो ये बराबर आना चाहिए। तो ऐसा क्या मान सकते हैं हम? ये दो, जैसे मान लो एक मान लिया हमने, ठीक है, तो एक में 2 बढ़ा दे 3 आएगा, लेकिन 4 कम करेंगे तो क्या आएगा? 7, यानी 7 में से 4 कम कर देंगे 3 आ जाएगा, एक में 2 तो 7 और 1 आ गई। हमें चाहिए क्या? तो 3 3 आ गई भुजा, ठीक है, लेकिन भुजा 3 3 आ गई, 3 3 9 हो जाएगा। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हेलो, ओके, अब ठीक है चीज़।
थोड़ी आवाज़ आ रही थी बैकग्राउंड में तो वो ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो अब देखो हमने एक भुजा मानी है कितनी, एक, तो इनका स्क्वायर, इनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर होना चाहिए, 7 एकम 7, लेकिन इसका हो जाएगा 9, तो नहीं मानेंगे इसको। अगर हम इसको 8 मानते हैं तो बचता है कितना, 4, और ये 4 बचेगा 2 जोड़ के तो ये होगा 2। अब देखो 8 दूनी 16, इसका एरिया आ गया आयत का, और 4 चौक 16 इसका भी आ गया, ठीक है। तो भुजा के आ जाएंगे 8 और 2 आयत की। तो हमें पूछा है आयत का परिमाप, 8 और 2 10 दूनी 20। निम्नलिखित व्रत आलेख पुस्तक प्रकाशन में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। व्रत आलेख का अध्ययन कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का, रॉयल्टी कहाँ है भाई, सेकंड वाली 20%, तो 20% का हमें निकालना है केंद्रीय कोण। 100% बराबर कितना होता है, 360, 20% बराबर क्या हो जाएगा, 5 का भाग दे देंगे, 36 पंजे 180, 36 दूनी 72, 72 हो गया। एक धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, इससे 1762 रुपये अधिक मिलेंगे। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। एक धनराशि को 10% CI की दर से, CI से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, ठीक है भाई। 10% 2 वर्ष के लिए कितना हो गया, 21%, इससे 1762 रुपये अधिक मिलेंगे यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। अर्धवार्षिक रूप से कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा 4 वर्ष के लिए, तो 5 5 10 25 10 25 भाई 10.25 हो गया, 5 5 करेंगे 1 2 साल के लिए, और 10 25 का 2 बार करना है, ठीक है। 10 25 10 25 कितना हो गया, 20 50 20 50 प्लस 10 25 का स्क्वायर बटे 100, तो ये कितना हो गया, 10 25 का हो गया 1050, 25 25 625, पॉइंट तो ये है 2 2 यहाँ आ गए 105 करके, ठीक है। तो कितना हो गया भाई, ये 21% है, 10.25, अच्छा ठीक है, 4 तो यही हो गया यार, और 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये, तो हो जाएगा लगभग लगभग, ये तो 21% है, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 21.55%, इतना मान लेते हैं अप्रॉक्स 21.55%। डिफरेंस कितना है 0.55% का, 0.55% की वैल्यू दे रखी 1762। हमें क्या निकालनी है, निवेश की गई राशि, यानी 100% निकालना है हमें, ठीक है। ये काट दिया तो 2 जीरो बढ़ गए, 11 से 5 बार, 11 एकम 11 छिंगी 66, और 11 एकम 11 9 11 88, ऐसे कर लिया, ठीक है। और करेंगे गुणा 20, 20 से गुणा कर दो तो 0 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 35 360, गलत हो गया कहीं से, चलो इसको देख लेते। 0.55% आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो 0.55% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1762 रुपये अधिक मिलेंगे, ठीक है। पॉइंट गया 2 जीरो बढ़ी, अब निकाले थे 5 की तो 11%, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। 11% की आ गई है। हमें चाहिए क्या, 35,240 है 11% की, पर ज़्यादा वो नहीं है ना अंतर, कर लेते हैं चलो यार। 11 तिया 33, 2 11 दूनी 22, और 11 तिया 33, ठीक है। 32 3, अप्रोक्स 32 के आसपास यही आ रहा है, यही लगा देते हैं। ए और बी 500 रुपये में एक काम का, ए और बी 500 रुपये में एक काम पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए एक काम को 30 दिन में, बी एक 60 दिन में, और सी की सहायता से वे 9 दिनों में पूरा करते हैं। सी को योगदान के लिए कितना भुगतान दिया जाना चाहिए, ठीक है। ए और बी 500 रुपये में एक काम पूरा करते हैं, ए 30 दिन में कर रहा है वो काम, बी कर रहा है 60 दिन में, और तीनों लोग मिलकर कर देंगे
9 दिन में निकालेंगे। एफिशिएंसी कितनी, 60 दूनी 180, 30 छिक्के 18, 6 18, 9, तो 9 दूनी 18 20, ठीक है। 6 3 9, इसकी कितनी बची 11, तो इसकी है 11। 20 की वैल्यू 500, हमें निकालनी है 11 की वैल्यू, 25/11 है, 25 आ गया ना, 1 की वैल्यू 25, 11 गुणा 25 कितनी आ गई, 2 5 7, 275। ला 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 ला। महीने M4 में, महीना M4 है ये 24। कारों का उत्पादन महीने M2, कारों का उत्पादन कितना है, 24 32, 24 32, 24 32, 8 के 24, 8 चौक 32, 75%। ABCD पूछा है, ठीक है। ABCD ए भी निकाल लेते हैं, कितना है ये, 4 4/3, 4/3 देखो किस में है, इसमें है 4/3, इसी में बस। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अपराह्न 4 बजे एक्स से शुरू होती है, एक्स से मान लो 4 बजे 4 PM पे एक गाड़ी शुरू हो रही है, ठीक है, और 4 घंटे में शहर वाई पहुंचती है। ये टाइम लेती है कितना, 4 घंटे लेती है ये पहुंचने में वाई तक, मतलब यहाँ वाई जा रहा है, ठीक है। एक मेल रेलगाड़ी अपराह्न 5 बजे वाई से शुरू होती है, 5 PM पे ये रेलगाड़ी शुरू हो रही है और 11 बजे पहुंचा रही है एक्स पर, मतलब 6 घंटे ले रही है, ठीक है। वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, तो हम मान लेते हैं कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम कितना, 4 और 6 दूनी 12, 12 मान ली हमने डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई एक्स की 3, भाई 4 घंटे में पहुंचा रही है, इसकी कितनी आ गई 2, ठीक है। अब देखो ये 5 बजे चलिए, 4 बजे चलिए, इसको हम 5 बजे चला देते हैं। अगर हम 5 बजे चला दें, 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल दिया, तो बचे कितने 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर टोटल है। तो 9 बटे कितने में मिलेंगी, 2 और 3 5, 5 दूनी 10, नहीं 5 एकम 5, 4, 4/5, 60 गुणा 5 12, 12 चौक 48, 1 घंटे 48 मिनट बाद, यानी 6 घंटे 6:48 पे। एक थोक व्यापारी उधार पर दिए जाने वाले सामान की तुलना में नकद भुगतान करने पर उसी मूल्य में छूट के रूप में सामान का 10वां हिस्सा देने के लिए राजी होता है। दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। एक थोक व्यापारी उधारी पर दिए गए सामान की तुलना में नकद भुगतान पर करने पर, अच्छा जो उदाहरण देता है ना उसकी तुलना में जो नकद देता है उसका 10वां हिस्सा मतलब देता है छूट, 1/10, ठीक है। यानी एक छूट दे रहा है कितने, 10 पे, तो छूट कितने प्रतिशत की है, यानी इसका तो टोटल भाई, इसके लिए टोटल 11 गुना टोटल, जैसे मान लो 10 कोई चीज़ है 10 रुपये में बिक रही है, ठीक है, ये दे रहा है 1 की छूट, तो 1 की छूट मिली है, लेकिन मिली इसका जो CP होगा कितना होगा 11, नहीं समझे, 1/11 होगा यार, 9.09%। राजीव 10 मिनट के लिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति गति से, देखो पूछा है औसत गति, औसत गति क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है भाई 48 किलोमीटर चल रहा है, 48 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है, तो 10 मिनट में कितना चल जाएगा, यानी 60 मिनट में 48, तो बटे 6 है ना 10, तो बटे 6 कर दो, 8 किलोमीटर चल जाएगा, प्लस 15 में 60 में 60 चला है, 15 में 15 चलेगा, 5 5 8 13, 23 पॉइंट में क्या 23 बटे, अब पूछ रहा है औसत गति, तो टाइम 10 और 15 किलोमीटर निकाला ना, हाँ 10 और 15 15 25, 25/60, 25/60, 8 15 5 8 13, 23 गुणा 60/25, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60, 23 गुणा 22 कितना आ रहा है भाई, बटे में 5 तो आ रहा है, ठीक है, 1 में ही आ रहा है, पूरा भाग तो जाएगा नहीं, तो 5 आएगा, यही आएगा। 2 उम्मीदवारों अभय और भारती के बीच एक चुनाव में अभय को कुल मतों का 55% प्राप्त हुआ। अभय और भारती के बीच चुनाव में अभय को 55% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 20% अवैध है, ठीक है, टोटल का, अच्छा कुल मत भी दिए गए 10,000, तो 10,000 का 20% अवैध है, तो बचा कितना 4/5, इसको पूछा है, इसको मिला है 55%, मतलब 11 पंजे 55, 11/20, ठीक है, 11 का भाग जाएगा जिसमें भी होगा, 48 11 चौक 44 में जा रहा है, काम खत्म। नीचे दी गई तालिका 5 वर्षों की अवधि में 5 अलग अलग शहरों के कर्मचारी, ठीक है, सभी आंकड़े काल्पनिक है। 2018 में पुणे के कर्मचारी उस वर्ष के सभी शहरों के कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, 2018 में पुणे के कर्मचारी, अच्छा इन सभी का कितना परसेंट है, 179 जोड़ लो भाई, 8 और 9 17, 7 7 14, 24 हाँ चल दो,
4 5 9 7 16, 16 5 21, 21 7 28, फिर 2, 10 8 18 19, 9 8 17 27, 7 8 15 35 और गुणा 100। तो कर देते हैं भाई, देखो क्या होता है। तो ठीक है, ओके। 4 से देते हैं भाई। 4 अट्ठे 32, 3, 4 नाम 36, 2, 4 छंगे 24, ठीक है। 25 चौके 100। ये कितने जा रहा है? 9, 9 30 27, 9 36, 70 चौक 68, 9 5 45, 9 छक्की 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 कोई संभावना नहीं है इसकी, गलत हो गया है कहीं से। 2018 है। मैं पुणे के कर्मचारी, पुणे 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 179, ठीक है। शहर के कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? तो 4 9 9 4 13, 13 7 20, जीरो आनी चाहिए यार बीच में। 20 हासिल 2, ठीक है। 2 2 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 7 28, 2, 9 2 18, 17 34 35 हो गया, ठीक है। देखो भाई, ये जीरो गई, एक जीरो गई, 10 आया ना ऊपर, 2 5%, 5% इज द करेक्ट आंसर। एक लड़के ने 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग किया, ओके। हालांकि उसने एक संख्या को दो बार योग किया, जिससे उसका योगफल 57 हो गया। वह कौन सी संख्या है? 2 बार योग किया। देखो, प्राकृतिक 10 तक का कर दिया भाई योग, 10 गुणा 11/2, तो 5 10, 55 आनी चाहिए थी, लेकिन आई 57। तो कौन सी संख्या 2 बार जोड़ी? 2। समांतर श्रेणी के पदों का योग 75 होगा। कितने पदों का योग है? के पदों का योग 75 होगा। तो कर लेते भाई, ये -75 योग करना है। फॉर्मूला क्या? n/2, 2a, 2a मतलब 30 प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है? -5, -5 है डी। तो 75 दूनी 150, n 30 प्लस -5n प्लस 5, ठीक है, 35 हो गया। यानी 35 -5n, और ये n है ही, और ये -150। आप देखो ऑप्शन से करेंगे। अब कितना रखें कि आ जाए इतना? अगर हम n रखते हैं 10, तो 35 -50 कितना हो गया? 15, 15 150, आ गया आंसर 10। ऐसे करना है, धुआंधार, आधा ऑप्शन आधा ये, आधा ऑप्शन आधा क्वेश्चन, खत्म। 10 व्यक्तियों के समूह में 3 हिंदी बोलते हैं, 3 अंग्रेजी बोलते हैं, 4 तमिल बोलते हैं। 3 व्यक्तियों को यादृच्छिक चुना जाता है, तो क्या प्रायिकता? अलग अलग भाषा बोलेंगे, बाद में करेंगे भाई प्रायिकता। यदि प्रेक्षण इतने 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 के बाद इतना है, तो अंतिम 3 प्रेक्षक मान कितना होगा? देखो, अंतिम 3 का पूछा है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 3x प्लस, अच्छा करना ही पड़ेगा ये तो इनका माध्य 66, यानी 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2 4 6 6 12, 12 8 20, 20 बराबर 66 गुणा 3, 6 3 18, 6 3 18 19, 20 माइनस कर दो भाई, 1 7 8, 5n का भाग दो, क्या है भाई? n तो आएगा, x तो आएगा ही नहीं ऐसे निकल के। 2 4 6 6 12 8 20, माध्य 66, ला 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 ला, ठीक है। वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये है 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 8 20, 20 बराबर 66, ठीक है। हमें पूछा है किसका? 1 2 3, 3x प्लस 6 4 10 8 18 का, ठीक है। इसका पूछा है हमें। भाई बटे 5 है ना, गुणा 5 होगा ना। मैं कितना कर रहा था पहले? 6 पंजे 30, 6 पंजे 3 3 33, -20 करेंगे 310 आएगा, ठीक है। x बराबर कितना आएगा? 310 बटे 5, 5 छंगे 30, 5 दूनी 10, 62। ये एवरेज ये रहा x प्लस 3 छक्के 18, 62 6 68, 62 6 68। ये कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 1200 रुपये से 25% की छूट पर बेचा जाता है। 1200 रुपये अंकित मूल्य 25% की छूट पर बेचा गया। 1/4, 4, 300, 900 का हो गया कैलकुलेटर है, तो लाभ कितना? 100 रुपये। एक दुकानदार को वस्तु x को 2640 में बेचने पर 12% की हानि होती है। वस्तु y को 2500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वस्तु x को 15% लाभ पर बेचता है। वस्तु y को x%
क्या है पूरे लेन देन पर 22x का मान क्या है। एक दुकानदार को वस्तु x को 2640 में बेचने पर 12% की हानि होती है। सी पे निकाले थे सीधे से 2640 पे 12% की हानि हो रही है 88 × 100, ठीक है। तो 22 से कम 22 22 दूनी 44 120, ठीक है। 22 चौक 88 और 4 3 12 30 यानी 3 30 1 2 3 सॉरी 3000 आ गई पहले की सीपी। सेकंड वाले की क्या आएगी 2500 को 25% लाभ होता है, ठीक है, मतलब 6/5 100 की 25 25 पंजे 25 चौका 5/4 चलो भैया 125 गुणा 100 और 20 पंजे 100 20 पंजे 125 20 चौक 100, ठीक है यार 20 पंजे 100 25 चौक 100 25 पंजे 125 5 5 चौक 20 2000 यानी 2000 और 3000 5000 रुपये की टोटल सीपी है। और ये कह रहा है कि टोटल लेन देन पर 22% लाभ होता है। 5000 पे 22% यानी 22 पंजे 110 तो 5000 पे 22% लाभ होता है 22 पंजे 110 तो होना कितना लाभ चाहिए इनको 5000 तो होना चाहिए 6100 6100 में ये चीज़ बिकनी चाहिए, ठीक है। वस्तु एक्स को 15% लाभ पर बेचता है, इसको बेचता है 15% लाभ पर यानी 5 दिया 15 दिया 45 450 लाभ हो गया 3450 की हो गई 3450 घटा देंगे 50 5 6 11 4 2 2650 की आ गई यार चीज़ दूसरी। इतना सही क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 4 9 14 19 का कौन सा पद 109 है, कौन सा पद 109 है, ठीक है। तो होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है 4 प्लस एन माइनस वन, अच्छा 109 दे रखा है, ठीक है। एन माइनस वन इंटू डी कितना है 4 5 9 5 14 5 है तो 4 गए तो 105 बटे 105 का भाग देंगे 5 21 पंजे 105 एन माइनस 1 22। जनवरी के दौरान जनवरी कहाँ ये रहा कंपनी बी द्वारा बेचे गए मोबाइलों की संख्या समान कंपनी के जून में बेचे गए मोबाइलों की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। बी में मोबाइल कितने बेचे गए और जून में मोबाइल कितने बेचे गए। बी में 5 अनुपात 8, ये क्या है जनवरी से जून महीने के दौरान एक दुकानदार में कंपनी ए और बी, अच्छा दो तो अलग अलग मोबाइल हैं, अलग अलग कंपनी के मोबाइल है दोनों। तो जनवरी के दौरान बी, अच्छा बी देखो 18% 100 मान लेते हैं क्योंकि कोई संख्या दी नहीं है। 18 मोबाइल है टोटल 22 18 22 इतना ही होगा ना लगभग 18 22 40 40 15 40 15 15 30 70 70 30 90 100, ठीक है 100 मान लिया, ठीक है। 18 कितने बेचे बी मोबाइल पूछ रहा है ना बी 4 बटे 9 9 दूनी 18 2 चौक 8 8 मोबाइल बेचे इसमें जनवरी में। जून में कितने बेचे 4 6 4 6 10 6 बेचे 4:3। एक पिता माता पुत्री का वेतन 2:3:5 है, इनमें क्रमशः 15% 10% 20% वृद्धि होती है, वेतन का अनुपात क्या है, उनके वेतन का अनुपात क्या है। भाई 200 300 500 मान लिया हमने, इनमें वृद्धि हो रही है 15% की 15 दूनी 30 और 10% की 30 और 20% की 20 पंजे 100, ठीक है। तो कितना हो गया 230 330 600 23 33 60। एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है, इसका आयतन 4620 मीटर क्यूब है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πRH, ठीक है। पाई आएगा 22 तो देखते हैं 22 2 से सब में जा रहा है 11 से किसके 2 4 6 इसमें जा रहा है 2 6 8 इसमें भी जा रहा है 1 8 9 इसमें भी जा रहा है यार, फिर तो दोबारा करना पड़ेगा, देखो पूरा करना पड़ेगा। पानी पी लो पहले। तो सब में भाग जा रहा है 11 का, इसलिए हमें करना पड़ेगा पूरा। तो बेलन का आयतन दे रखा है, आयतन होता है πr²h, पाई r² आर नहीं आर निकालना h 1.2 मीटर, अच्छा ये 4620 मीटर, ये सेंटीमीटर में दे रखा है ये मीटर में देखा तो हमने कर लिया इसको मीटर से सेंटी मिली सेंटी डेसीमीटर 120, ठीक है बराबर 4620 जीरो से जीरो 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 12 36
36 और 10 है, 22 से करते, 22 दूनी 44, 2 22 से कम 22, 21, 3 सत्ते 21, ठीक है, ये बचा 4। तो आर स्क्वायर बराबर क्या है, 7 का स्क्वायर बटे 4, यानी आर बराबर क्या हो गया, तो 7/2 3.5, 3.5 आ गया आर बराबर। 2 पाई आर एच निकाल दो, 2 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर, आर 3.5 इंटू एच, एच कितना है 120, आई एच एच तो करो भैया, 7×5 = 35.5, ये से ये गया 12×5 60, 60×2 120, 120 गुणा 22, तो 12×2 24, 12×2 24 तो 26, 26 से 40। चलो बात हो गया भाई, क्या मैथ में बहुत टाइम ले आ रही है क्या, 24 40 कितना लगता ही है। तो पूछा है विभिन्न व्ययों पर खर्च की गई राशि, ये है शिक्षा पर, शिक्षा पर वो पूछा है, शिक्षा है राष्ट्र, ओहो जोड़ना पड़ेगा। तो ये राशि दी गई है, ठीक है, केंद्रीय अकाउंट पूछा है, 0 5 5 10 5 15 5 20, हासिल 2, 7 2 9 2 11 11 7 18 18 18 2 20, फिर 2 3 4 5 9 4 13 और 2 15 4 19, 1 6 6 12 7 19 19 6 25 25 4 29 29 5 24, ये है टोटल, टोटल हमें निकाला 5425/24 900 गुणा 360 की वैल्यू इतनी बटे 360 भाई, 360 की वैल्यू है इतनी, 24,900, यार क्या हो रहा है, ठीक है, हमें निकालनी कितने की, 24,900 बराबर 360, ठीक है, अच्छा 24,900 बराबर 360, तो 360/24,900 गुणा 5425, ऐसे करेंगे ना, इससे गया 6×6 = 36, 6×4 = 24, 6×6 15×6 = 90, तो वही होगा 5 5 10 25, देख लो भाई किससे ज़्यादा है, 6 का तो होगा, फिर 3 का होगा, 3 से भाग जा रहा होगा, 5 5 10 60 18, 5 5 10 2 12, 5 2 7 4 2 6 सब में जा रहा है, तो 5 से 25 से काट लेते, 5 से काट लेते, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 पंजे 25 गुणा 6/5 8 40, 5 दिया 15 83, ठीक है। अब क्या कटेगा भाई, 1085 गुणा 8 3 11, 83 तो भाग ही नहीं जाता किसी से, तो 83, 5 6 30, 8 6 48 और 3 51, 6 एकम 6, भाग दो 83 का, ठीक है, 8 8 64, 3 6 18, 3 24 नहीं, 8 7 तो 70 के आसपास तो है नहीं, चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे, छोड़ो छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी, देख लेते हैं कैसा चल रहा है हमारा सिस्टम, सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं ढंग से। चलो अभी तक तो सब बेहतर चल रहा है, मज़े आ रहे हैं। हो गर्मी लग रही है भयंकर भाई, पंखा कर रखा है बंद, क्योंकि पंखे में आवाज़ नहीं आती क्लियर। चलो भाई जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते थोड़ा सा, काफ़ी टाइम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उंगली नाखून उपत्वचा के बीच संबंध, उंगली नाखून उपत्वचा, अरे समझिए फिंगर नेल, तो ठीक आ गया, नाखून उंगली उपत्वचा,
चलो छोड़ो, बाद में करेंगे। एक कूट भाषा में 257 का अर्थ है ये। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखना हमें कि पूछा क्या है। आर का मतलब, आर कहाँ है, आई एम गुड, यू आर गुड, तो 740, 7 4 6 में से कोई सा होगा, ठीक है, 7 है नहीं, 4 और 6 में से कोई सा होगा। और देखो आर कहाँ है, गुड यहाँ है, गुड यहाँ में क्या है 2 6, तो 6 भी नहीं होगा, 7 4 6, 7 4 6 4 हो जाएगा। आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, पी प्लस क्यू, ए बी की माँ है, ए पी माँ है किसकी, क्यू की, गुणा आर, ए बी का पिता है, तो ये पिता है किसका, आर का, परसेंट एस, ए बी की बहन है, ये बहन है किसकी, एस की। तो पूछा है आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से, आर पी की पोती है, पोती। संविधान 100वां अनुच्छेद 215 से संबंधित है, भारत और सिक्किम, भारत चीन, भारत बांग्लादेश के। 100 में भारत बांग्लादेश, 101 में जीएसटी। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाव की अनुमति नहीं है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, अच्छा इसमें है जो, ठीक है, जो आकृति में रहता है वो विकल्प का चयन करना है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। कागज मोड़ दिया भाई, ओ ई एफ, ओ ई एफ, ओ ई एफ, ओ ई एफ, ठीक है, ये तो सब, एफ उल्टा हो गया, वो उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ठीक है, इसमें एफ गलत उल्टा हो गया, इसमें भी एफ गलत हो गया, उसमें भी एफ गलत उल्टा हो गया है, तो हमारा आंसर है डी। 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 3 बच्चों की उम्र 81 है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है यार, 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 3 बच्चों की उम्र 81 है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, देखो, तो 4 वर्ष के अंतराल पर बच्चे हुए, 3 बच्चों की उम्र है 81, तो 3 बच्चों की उम्र है, मान लो एक की एज है एक्स, एक की एक्स प्लस 4, एक की एक्स प्लस 4 4 8, टोटल 81, 4 और 8 12, 12 गए तो 81 में से 2 9 11, 2 6 69, 69 क्या 3 एक्स 23, 23 69, तो पूछा है सबसे छोटे की कितनी, 23 साल। ये दर्पण दिया है और दर्पण का बताना है टी। देखो ये तो ख़त्म ही हो गए, अरे तीनों ही ख़त्म हो गए भाई, ये तो पहला उत्तर। सरकार की प्राप्तियां हैं जो अप्रतिदेय हैं, आर रेसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच आर नॉन रिडीमेबल। कर प्राप्तियां प्रत्यक्ष प्राप्तियां, राजस्व अप्रत्यक्ष। जो अप्रतिदेय हैं, कर प्राप्तियां प्रत्यक्ष, राजस्व अप्रत्यक्ष, बाद में देखेंगे। चुनावों के दौरान राजनेता अन्य दलों के उम्मीदवारों के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और कुछ अशिष्ट इशारे भी करते हैं। निष्कर्ष क्या है, महिलाओं और बच्चों को चुनावी सभाओं में नहीं आने देना चाहिए। चुनाव आयोग को सभी राजनेताओं के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए। सेकंड सही है, वेट सेकंड, इधर सेकंड। आंकड़ों से पता चलता है कि देश एक्स में 1% अमीरों के पास 50% अधिक संपत्ति है। इंडिया का होना भाई, एक्स क्यों कह रहे हो। देश एक्स के अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। देश एक्स में धन का वितरण असमान है, दोनों है ना, ऐसा लग रहा है दोनों है। 5 2 7, 169 121, ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर 13 का है, 13 52 13 42 13, तो ठीक है, तो 11 होना चाहिए, 11, तो इसमें कितना डिफरेंस, 40 30 30 900। प्रबंधक ने कार्यवाही के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल न करने का अनुरोध किया है। प्रबंधक ने कार्यविधि के दौरान लंबी व्यक्तिगत कॉल न करने का अनुरोध किया है। अधिकांश कर्मचारी प्रबंधक के अनुरोध का पालन करेंगे। अधिकांश कर्मचारी कार्यविधि के दौरान लंबी बात व्यक्तिगत कॉल जारी करेंगे। भाई क्या कह सकते हैं इसमें हम। तर्क तो ये है और अवधारणा ये है, तो हम तो लगा रहे हैं फर्स्ट। कांस्टेबल के साथ कार्य करने और उन्हें निर्देश प्रश्नोत्तरी की और कवायद को समझने की सहायता करना किसका कर्तव्य है। हेड कांस्टेबल, एसीपी, डीएसपी, एसपी। कांस्टेबल के साथ कार्य करने, उन्हें निर्देश देने के बारे में हेड कांस्टेबल। खाद्य संरक्षण लोगों द्वारा भविष्य में उपयोग करने के लिए भोजन को संरक्षित करने के लिए उपयोग में दी जाने तक नहीं है।
खाद्य संरक्षण क्या है? लोगों द्वारा भविष्य में उपयोग करने के लिए भोजन को संरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। ठीक है, यह आहार में विविधता को बढ़ाता है। भोजन को खराब होने से रोककर यह खाद्य हानि को कम करता है। खाद्य संरक्षण मतलब फूड पैकेजिंग, यह आहार में विविधता को बढ़ाता है। भोजन को खराब होने से रोकते, सेकंड लगाता हूँ भाई, सेकंड। ए का अर्थ है जोड़, बी का अर्थ है चलो, सी का अर्थ, सी क्या है? सी गुणा 57, बी 57 माइनस 8, डी क्या है? भाग 7, बी है घटा 32 प्लस 9। ठीक है, तो 57 में से 8 कितने बचे? 6 49 7 7 49, 7 6 42, 42 माइनस 10, 10 9 19। अरे बहुत सही जगह पर रखा था। 1857 के विद्रोह से संबंध कौन सा गलत तरीका मेरे? दिल्ली बादशाह जफर, बेगम हजरत महल, बैरकपुर मंगल पांडे, अर्रा कुंवर सिंह। ठीक है, कानपुर। ये बेगम हजरत महल लखनऊ में थी। भारतीय कौन सी संख्या अभिनेताओं का प्रदर्शन करती है जो नृत्य के साथ गा सकते हैं? तो आयत है अभिनेता। ठीक है, त्रिभुज है गायकों का, त्रिभुज है गायकों का, और षटभुज है नर्तकियों का। ठीक है, 25 25। भारत के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य क्षेत्र में कितना है? 22 60 40 57। कृषि योग्य क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य क्षेत्रफल कितना है? ये 57 हो सकता है या 60 हो सकता है, इन दो में से कोई है। 60 लगा के मार्क को रिव्यू करते हैं, बाद में देखेंगे एक बार। आरोही का मुख दक्षिण की ओर है, वह बाईं ओर मुड़ती है। आरोही का मुख इधर है, वह बाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। 25 मीटर चला दो भाई आरोही को। अब दाईं ओर मुड़ती है और के तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। अब वह बाईं ओर मुड़ती है, 10 मीटर चलती है। और इसी तरह बिंदु एल पर पहुंचती है। बिंदु और प्रारंभ बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है, 25 और 10 35, 35 5 1 7, तो हो गया 35 3 चौक 12, 1225 प्लस 55 25, 1250, 125 कितना होता है? कुछ नहीं, 25 25 पंजे 125, 5 25 पंजे 50, 25 5 25 6 रूट 25 रूट 2। रंजीत का जन्म किस वर्ष हुआ था बताओ भाई? रंजीता, वर्तमान में रंजीत अपनी माता से 24 वर्ष छोटा है। तो अकेले से पता नहीं चलेगा भाई माता कितने साल की है। रंजीत का भाई जिसका जन्म 2001 में हुआ था, उसकी माता से 31 वर्ष छोटा है। अच्छा, ये 2001 में हुआ था तो उसकी माता से 31 वर्ष छोटा है रंजीत का भाई। तो इससे माता की एज आ जाएगी ना। तो दोनों कथन हमें चाहिए भाई मिलके, जब आंसर आएगा। जब दर्पण को दिखाया मैंने प्रतिबंध ज्ञात करना है। ये ऐसे घूमेगा उल्टा सा। ठीक है, ये त्रिभुज ऐसे जाएगा। ठीक है, ओके, पर इसमें दो डंडी नहीं है, ये तो उल्टा हो गया, ये हो गया सीधा। आगे बढ़ो। कुछ पी टी हैं, कुछ पी हैं जो क्या है? टी हैं। कुछ टी एस हैं, कुछ टी एस हैं। कोई भी जे पी नहीं है, कोई भी जे पी नहीं है, कोई भी जे पी नहीं है। ठीक है, कुछ एस जे नहीं है, कुछ एस जे नहीं है, कुछ टी जे नहीं है, कुछ टी जे नहीं है, कुछ जे टी नहीं है, कुछ जे टी नहीं है। क्या कह रहा है भाई? तो कुछ एस जे नहीं है, मान लो हमें भाई कोई रिलेशन दे रहा अलग रखो। कुछ एस जे नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है? कुछ नहीं पता। ये लिख रहा है कुछ पी टी हैं, कुछ टी एस हैं, कुछ टी एस हैं, कोई भी जे पी नहीं है, कोई भी जे पी नहीं है। ठीक है, तो कुछ एस जे हैं, कुछ यानी कुछ टी जे नहीं है। ठीक है, ये सही हो सकता है। कुछ जे टी नहीं है, कुछ टी जे नहीं है। सेकंड और थर्ड है कोई ऑप्शन? कुछ जो टी हैं वो जे नहीं है क्योंकि पी है नहीं इसमें। और कुछ जे टी नहीं है, कुछ जे
टी नहीं है, इसको नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कुछ पी कुछ टी, जे नहीं है सेकंड। 8 व्यक्ति हैं भाई, ये पढ़ रहे हैं, इनको करेंगे बाद में, क्योंकि पढ़ने दो अभी, डिस्टर्ब मत करो। 7 3 10, 10 9 19, 3 4 7 -2 5, 8 7 15 -5, 9 3 27, 7 3 21, 21 9 30, 9 और 3 12, 12 7 84, 7 9 63, 63 9 72, 3 3 9, 8 6 48, 48 16, 8 6 14, 64, 10 दूनी 20, 20 25 45। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जल जीवन सागर, झील, घास सागर, महासागर। प्राकृतिक स्थलीय ये है भाई, घास स्थल हो सकता है क्या? प्राकृतिक स्थलीय स्थलीय तो घास स्थल हो गया। कितनी लाइन चाहिए? ये क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, टेस्ट पे भी, RW पे भी, तो मतलब हो सकता है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया ऐसी लाइन, 6 7 7 8 9 10, 10 लाइन, और कोई नहीं है ना टेढ़ी, ठीक है। अब जी करना है भाई, U इज लेस देन S, U U U U U W U, U इज लेस देन S, S ये रहा, ये खुल रहा है, ये खुल रहा है, W ये खुल रहा है, भाई नहीं है। अच्छा S बड़ा, क्योंकि अगर इसमें एक भी होता ना सिर्फ ग्रेटर देन का, तो ये हो जाता, अभी नहीं है, एक होना चाहिए कम से कम। S बराबर U, S बराबर U, तो ये या तो केवल या तो फर्स्ट है या सेकंड है, ऐसा हो जाएगा, या तो ये बड़ा है ये बराबर है। 6 सदस्यों वाले परिवार में ABCDF, BF का मामा है, FC से किस प्रकार संबंध है? देखो ABCDF है, ठीक है, BF का मामा है, CD की चाची है, BC भाई बहन है, B और C क्या है? भाई बहन है, ठीक है। F E की पुत्री है, D जो C का भतीजा है, D जो C का भतीजा है, यानी इसका बच्चा है ये D जो C का भतीजा है, की माता A है, इसकी माता A है, यानी ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। B F का मामा है, B F का मामा है, यानी F ये इसका बेटा, B F का मामा है। C D की चाची है, C D की चाची है चाची है, ठीक है, चाची भी कहते हैं क्या? B और C भाई बहन है B और C भाई बहन है B E की पुत्री है, B भाई F E की पुत्री है, F E की पुत्री है, ठीक है। F और C का संबंध पूछा है, F का संबंध माँ बेटी हैं यार F C की माँ है, F C की बेटी है, पुतड़ी। भारतीय 36 में 72, 12 24 जुड़ा, 36 36 दूनी 72, 8 तो 6 8 14, 44 जुड़ा। इनमें कितना डिफरेंस है? 0 5 4 9 1, 140 का। क्या करें भाई? 12 3 36, 12 6 जगह 36, 80, 44 जुड़ रहे हैं, ये 20 जुड़े, ये 20 जुड़े तो अगर कितना हो जाए? 64, 64 जोड़ के देखूँ तो कितना? 8 6 14, ना जी ना, ये नहीं है आंसर चलो बाद में करेंगे भाई, नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं। एक पुस्तक में 50 पृष्ठ हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर 20 पंक्तियां हैं। 50 पृष्ठ हैं, पृष्ठ पर 20 पंक्तियां हैं, पंक्तियों में 10 शब्द हैं,
अच्छा कुल शब्द पूछा है तो वो 1 2 3 3 जीरो आएंगे सब में, 5 दूनी 10, 4 जीरो आएंगे, 10 के आगे एक के आगे। एक श्रृंखला ये लुप्त शब्द ज्ञात करो भाई श्रृंखला में। 5 1 57 244 1245 घोड़ा है किसी का 5। यार बहुत सही सही पूछ लिया ये ना। 5 1 57 244 1245, 5 और 1 6, उल्टा करते हैं गुणा है पर 1245 में 12×5 होता है, 6 से गुणा करते हैं। 5×30, 4×24 327, 12×72 2 74, 7470, 7506 है ये, तो 70 और 30 36, 36 और जोड़ रहा है, यानी इसका गुणा 6 और प्लस 6 का स्क्वायर। अगर हम इसका करें 5 गुणा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 6, 6 गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 6 दूनी 12, 12 4 16 है क्या, यही होगा। करूँ दोबारा 16 गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर 16 3 48, 8 9 17 57। अरे गुड बेटे। 6 4 10 12 3 15 21 20 41, यार ऐसे क्वेश्चन आए ना तो मज़ा ही आ जाए ना। कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, कटेगा नहीं है। अच्छा ऊपर ही आएगा ना, और 2 आएंगे, 2 आएंगे ऊपर आएंगे। कॉस्टली 470, कॉफ़ी 200, कॉर्नर को क्या लिखा जाएगा, 3 15 3 18, 18 20 38 38 20 48 58 यानी 57, 57 12 23 69 69 69 9 और 5 14 74 84 94 94। 94 से देखो भाई कैसे हो सकता है, कुछ हो सकता है। 47 दूनी 94, तो 94 × 5 हो गया है, ठीक है। कॉपी बराबर 200, तो 5 3 और 3 6, तो 5 का ही गुणा होगा, फिर 5 से भाग जाएगा, सब में जा रहा है। सी 15 3 18 18 18 18 दूनी 36 18 3 54 54 5 54 54 58 68 8 5 13 73, तो 73 पंजे 365 होते हैं। अभी करा ही था क्वेश्चन एक, आज करा था कल करा था। कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं, जैसे 73 आ जाता है कैलेंडर के क्वेश्चन में हमेशा। 73 पंजे कितना होता है, 365। 8 मित्र हैं, स्कूल में प्रार्थना के दौरान पंक्ति में खड़े हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र हैं। एच डी के बाद है, सी ए के पहले, चलो बाद में करेंगे। क्या है क्वेश्चन है, 49 स्क्वायर है 7 का, इसको भी देख लेते किसी का स्क्वायर आएगा, ऐसे तो कमा रहे हैं, ठीक है। अभी करते हैं 72 18 24 72, 2 8 10 7 4 11, 11 में 0 हुई तो 9 बची, ठीक है। इसका ऐसे हो सकता है 2 6 8 9 और 1 10, 8 आएगा पीछे, इट शुड बी आंसर। चलो कर लेते हैं भाई। 72 8 80 90, 90 में से गए कितने, 20 और 10 30 60 बचे, 60 में से गए कितने, 7 4 11 49 बचे, ठीक है। तो फिर ठीक है 8 ही आएगा। कोई ऋण सिट नहीं है, कोई ऋण सिट नहीं है, कुछ ही वॉक रन है, कुछ ही जो वॉक है ना वो है रन। कुछ ही सिट स्टैंड नहीं है, कुछ कोई सिट स्टैंड नहीं है, कोई सिट स्टैंड नहीं है, सभी वॉक स्टैंड नहीं है, सभी वॉक स्टैंड नहीं है, नहीं कह सकते। सभी वॉक सिट हैं, सभी वॉक सिट हैं, सभी एक्सट्रीम वाले तो हमेशा खतरनाक होते हैं, खतरनाक होते हैं। 8 4 12 6 18 18 9 27, कह सकते हैं कुछ ऐसे। 8 4 12 12 6 18, अच्छा यानी 8 8 का हाफ 4 12 12 हाफ 4 6 18 18 का हाफ 9 27 27 का हाफ 12.5, पॉइंट में आएगा जो भी आएगा आंसर। 13 26 13। केरल में मकर संक्रांति को कहा जाता है मकर विलक्कू, मकर विलक्कू, मकर विलक्कू। अरे हो गया क्या, चलो इसको पहले ख़त्म ही कर देते हैं, जो क्वेश्चन बचे हैं ख़त्म कर देते हैं, मोबाइल कर देते बंद। तो उसके बाद हम करेंगे रीजनिंग और जीएस, और मतलब वो जो बचा है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ था, पसीना आ रहा है क्योंकि पंखा बंद कर रखा है, लाइट की वजह से, इसकी वजह से, आवाज़ की वजह से आवाज़ नहीं आती है फिर।
आवाज़ नहीं आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। हितेश सनी विक्की नितिन भारत को, चलो सही से करते हैं इसको। हितेश सनी विक्की नितिन भारत को शीर्ष से उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। हितेश तीसरे स्थान पर है। कितने बच्चे हैं? 3 और 2 5 हैं। 1 2 3 4 5, तीसरे स्थान पर हितेश। हितेश तीसरे में, भारत नितिन और हितेश के बीच में है। भाई या तो नितिन यहाँ हो सकता है, ठीक है, या नितिन यहाँ हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि नितिन सबसे नीचे नहीं है, तो नितिन यही है। और ये पूछा अधिकतम ऊंचाई किसकी है, तो नितिन की है यार। पहले कहाँ था हमारा ध्यान, ऐसे हुआ नहीं था जो। तो यही है भाई, एक बार जो क्वेश्चन नहीं होते ना उनको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। लास्ट में वो सब क्वेश्चन होंगे, गारंटी की बात है। एक क्वेश्चन होगा लास्ट में। 5 11 16, ये है 72 8, 11 5 16, 5 पंजे 25, 11 11 121, 1 5 6 4 146, ठीक है। 140 के भाग जाता है 14 42 चौक 56, 14 5 70, 6 8 48। तो गुणा फुणा करके देखेंगे, ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है ना भाई। तो 5 पंजे 25, 25 कर देते 11 में गुणा, 2 5 7 75 आ गया। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें। 121 गुणा 5 करके देख लेते हैं, तो 5 12 5 60, ये भी नहीं आ रहा है। 11 5 16 16 गुणा करें 11 तो भी नहीं आ रहा है। 5 पंजे 25, 25 11 दूनी 22, 11 5 16 16, 11 के बाद 11 छंगी 66, 66 6 6 12। चलो इसका छोड़ देता है, बाद में देखेंगे। और तो ये 10 व्यक्तियों के समूह में 3 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 3 अंग्रेजी बोलते हैं, 4 तमिल बोलते हैं। 3 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो भाई हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कैसे, फेवरेबल आउटकम वर्सेस टोटल आउटकम, ठीक है। टोटल आउटकम कितने निकल सकते हैं? 10 है, 10 टोटल है। टोटल में हमें चुनने कितने? 3, 10 से 3, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बटे 3 इंटू 2 इंटू 1 7, 7 फैक्टोरियल गुणा 7 फैक्टोरियल तक कर लेते हैं। 7 से 7 गया, 3 दूनी 6, तो 2 चौक 3 4 10 30 30 चौक 120, तो 120 तो आ गए, मतलब हमारे जो टोटल आउटकम है। फेवरेबल देखते हैं, 10C1 10C1 नहीं, 3 है टोटल हिंदी में, इनमें से एक लेना है, तो 3 3 ही आ गया। 3 इंग्लिश में, ये भी 3 आ गया, ये आ गया 4, 3 3 6 4 10, 10 बटे 120, 12 1 बटे 12, गलत हुआ है वैसे, ऐसे हमने कुछ गलत कर दिया है। देखो 120 तो आ गया था टोटल आउटकम। 3 हिंदी बोलते हैं, 3 व्यक्तियों को चुना जाता है और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। 3 3C1 तो 3 हो जाएगा यार, 3C1, ये भी 3 हो जाएगा, 4C1 4 हो जाएगा, 3 3 36, 36 बटे 120, 12 36, 12 3 बटे 10 है क्या, 3 बटे 10, 3 बटे 10 आ गया आंसर। 11,500 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% प्रतिदर की ऋण पर लिए गए 2 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली राशि क्या है? ये करा नहीं था, क्या हुआ था इसमें? 11,500 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% की राशि से दिए गए 2 वर्ष बाद कितने देने हैं मतलब, तो 5 का हो गया 10.25, तो 11,500 10.25 बटे 100, इससे ये गया, तो 115 से इसका गुणा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं भाई? 115 होता है 23 गुणा 5, तो पहले 5 का कर देते हैं, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, ठीक है। अब कर देते 23 का, 23 पंजे 115, 23 दूनी 40, 40 11 57, 23 एकम 23, 5 28, 2 23 पंजे 115 117, 1178। तो 11,500 में 1178 में 12,678, 12,678। तो भैया क्या करना है, विभिन्न व्ययों पर खर्च की गई राशि, ठीक है।
तो पूछा है कितना, शिक्षा पर कितना है, शिक्षा पर पूछा है, ठीक है। जब तो इनको जोड़ लेते हैं, 0, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 7, 18, 18, 2, 20, फिर 2, 2, 2, 4, 5, 5, 10, 4, 14, 2, 18 और 4, 22, 7, 6, 13, 7, 20, 6, 26, 4, 30, 5, 35। इसकी वैल्यू दे रखी है 360 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना है किसके का, किसका निकालना है यार, शिक्षा, शिक्षा कहाँ है हमारी, लास्ट में, सब 5425 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं से, 0 से 0 गई, 12 3 36, 3 5 8 और 10, 12 नहीं जाएगा, 4 9 36, 4 से जाएगा, 4 8 32, 3 4 8 880 कि 9, हमें कितना निकालना है, 5425, 5 2 7, 4 5 9, 9 डिग्री आ गया इतना, 880, ठीक है। ठीक है, क्या है, तो 9/880 गुणा 5425, 11 चौक 44, 11 10, 11 9 99, 3 11 33, मतलब अप्रोक्स कर रहे हैं, ठीक है, देख ले रहे करके एक बार, 49 ये, जी नहीं हो रहा भाई, ऐसे नहीं हो रहा, इसमें देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आहार एक उंगली नाखून उपत्वचा के बीच, चलो बाद में कर लेंगे, मोबाइल वाले नहीं है ये, मोबाइल वाले क्वेश्चन करने हैं बस। 7 व्यक्ति कमल, नलिनी, नम्रता, शीला, शक्ति, अरुणा अलग अलग विषयों में 3 स्कूल में पढ़ते हैं, पी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 3 अलग अलग विषयों में, गणित, विज्ञान, भौतिकी, 3 अलग अलग स्कूल पी के बारे में पढ़ते हैं। 2 से कम 3, 2 से कम 3 से अधिक व्यक्ति एक ही विषय में नहीं पढ़ते हैं, छोड़ो इसको भी। इसको देखते हैं, 12 12 36, और कुछ भी आ सकता है क्या, 12 36, 12 36, 80, 252, 392, ठीक है। तो इसमें कितना जुड़ा है, 6 4 10, 4 4 8, इसमें जुड़ा कितना, 12 दूनी 24, इसमें कितना जुड़ा है, इसमें कितना जुड़ा है, इसमें देखना पड़ेगा, 0 4 1, 120, 140 में जुड़ा है, 12 दूनी 24, 36 12 44, 36 12 44, 12 36, 6 2 8, 3 और 1 4, 6 8 14, चलो छोड़ो यार, बाद में करेंगे यार, दिमाग खराब हो गया। 8 में ABCDEFGH, स्कूल में प्रार्थना के दौरान 2 पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, 2 पंक्ति में खड़े हैं, 8 मित्र हैं। पहली पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में 4 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एच डी के बाद खड़ा है, एच डी के बाद खड़ा है, सी ए के पहले खड़ा है, सी ए के पहले खड़ा है, ई बी के बाद खड़ा है, ई बी के बाद खड़ा है, सी जी के आगे खड़ा है, सी जी के आगे खड़ा है, ठीक है। एफ जी और बी के बीच में, एफ जी और बी के बीच में, इसके नीचे ई। दोनों पंक्तियों में से कौन से 2 व्यक्ति तीसरे स्थान पर खड़े हैं। 8 मित्र 2 पंक्ति में, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में 4 छात्र हैं। एच डी के बाद है, पहले डी है फिर एच है, सी ए के ठीक पहले है, सी
ए के ठीक पहले है, ई बी के बाद है, ई बी के बाद है, सी जी के आगे खड़ा है, सी जी के आगे खड़ा है, सी जी से आगे खड़ा है, एफ जी और बी के बीच में है, एफ जी और बी के बीच में है। दोनों पंक्तियों में कौन से छोड़ो भाई, इन क्वेश्चन को छोड़ते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। पहले अपना मोबाइल कर देते हैं बंद। चलिए भाई अब खींच लेते हैं अपना बाकी का काम। वाक्य मोहन पढ़ाता है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? मोहन पढ़ाता है कौन सी क्रिया है भाई? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया तो होती है, जैसे पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं जो वैसे किसी से करवाते हैं। पूर्वकालिक। सकर्मक अकर्मक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। विलोम शब्द नहीं है। इशिप्त अभिशिप्त। उर्वर अनुर्वर अनर्वर। भीरु मतलब कायर, निर्भय। श्वेतश्याम। तमस 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 भीष्म सहानी बहुत फेमस है। पत्ता पेड़ से गिरा, कारक ज्ञात कीजिए। पत्ता पेड़ से, अपादान, संप्रदान अपादान से। चक्र का अनेकार्थी शब्द समूह है। समूह नींव टीला, समूह नींव टीला। चक्र का अनेकार्थी शब्द समूह है। समूह नींव टीला। चक्र का समूह नींव टीला, ठीक है। चक्र नहीं, पहिया, पहिया ठीक है। चाक भवर, भवर में फंस गए, चक्र में फंस गए। समूह नींव ढेर, ये लग रहा है। धूमिल की रचना है द्विगु समास। द्विगु, द्वि मतलब पहले इसमें नंबर लग रहा है, तो द्विगु समास वही होते हैं जिसमें नंबर लगता है पहले। संख्यात्मक। किस वाक्य में सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? अन्याय, अन्याय, सरासर अन्याय, अन्याय, अन्याय सरासर अन्याय, अन्याय, अन्याय सरासर अन्याय, अन्याय, अन्याय सरासर, मुझे लग रहा है। शुद्ध वर्तनी है वयोवृद्ध, बादाम, बादाम नहीं, बादाम से एक होता है भाई। विपन्नावस्था, फिटकरी, 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 वयोवृद्ध। असंगत। देवनागरी लिपि को लोकनागरी भी कहा जाता है। यह लिपि वर्णात्मक है, ठीक है। देवनागरी की लिपि में एक ही ध्वनि के कई शब्द चिन्ह हैं। देवनागरी में प्रत्येक वर्ण का स्पष्ट उच्चारण होता है, सही है। एक ही ध्वनि के लिए कई चिन्ह हैं। लोकनागरी के सब सही है। अशुद्ध वाक्य। तुम वहाँ जा सकते हो, प्राय करके ऐसा हो सकता है, ठीक है। प्राय ऐसा होता है। यह मूंग और मसूर की दाल, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। भारत के प्रधानमंत्री किस समिति का अध्यक्षता करता है? केंद्रीय हिंदी समिति, विश्व हिंदी समिति, संसदीय राजभाषा समिति, नगरीय राजभाषा समिति, नई दिल्ली। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। विश्व हिंदी समिति या केंद्रीय हिंदी समिति, इन दो में से एक है। ये लगाते आगे बढ़ते हैं। चींटे न चाटते, मुंह से न सूंघते, बांस में माछी न आवत नेरे, आने धरे जब से घर में सब तब से रहे हैजा पड़ोसन घेरे। चींटे न चाटते, मुंह से न सूंघते, चींटा चाटे ना है, मुंह से सूंघे ना है, ठीक है। बांस में माछी न आवत नेरे, आनी धरे जब से घर में तब से रहे हैजा पड़ोसिन घेरे। शांत रस, करुण रस, हास्य रस, अद्भुत रस। करुण रसो, शांत, हास्य। चींटे न चाटते, सूंघते बांस में, क्या है भाई ये? चलो बाद में देखेंगे।
रघुवीर साहे को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? हर मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। शांत श्रृंगार वीर, वीर रस लग रहा है। स्वर कंठ तालव्य है। ई ई आ ओ ए स्वर कंठ तालव्य है। ई आ ओ ए ए। शेष गणेश महेश दिनेश चरहु सुरेशहु जाहे निरंतर गावे। प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। सवैया, उल्लाला, सोठा, दुआ। दुआ तो है नहीं भाई, दुआ नहीं है, सोठा भी नहीं है, उल्लाला उल्लाला भी नहीं है शायद। शेष गणेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शायद इन दो में से एक है, लाला सवैया। तत्सम शब्द कौन सा है? आँच, खुराक, सांकल, गुहा। तत्सम है ना, हाँ। भक्तिकाल के काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाले प्रथम कौन थे? जॉर्ज गिरियसन, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गिरियसन। बस अब आज से यही पढ़नी है मुझे, आज से पढ़ रहा हूँ मैं। बुक्स एंड ऑथर्स मतलब ये पूरा पढ़ना है आज से ही मुझे। कौन से वर्ग में सभी नासिक व्यंजन हैं? माँ, यण, तलब, न, टा, द, ल, न। शुद्ध वाक्य है वह स्वयं के निजी घर में, स्वयं के निजी, वह उस ओर गया है, किसी और को बुलाओ, मैंने अपना काम नहीं किया। कारक को प्रकट करने वाले शब्द कहलाता है संज्ञा, सर्वनाम, परसक, विसर्ग। विसर्ग संधि में होता है, संज्ञा सर्वनाम नहीं होता, परसक होता है। सेवक रक्षक सेना के लिए कौन सा अनेकार्थी उचित है? सेवक, रक्षक, सेना। क्षेत्र, क्षेत्रफल, अंग, अनाथ, क्षेत्रफल। निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश के लिए 4 शब्द हैं, एक बताइए। दूसरों का दोष ढूंढने वाला, छिंद्रान्वेषण, तो एडजेक्टिव हो गया, छिंद्रान्वेषी। छटनी, छिद्मावेशी। मानक भाषा के संबंध में सही कथन नहीं है। ये सर्वमान्य होती है, यह नए शब्दों के ग्रहण और निर्माण को स्वीकार नहीं करती है, यह व्याकरण सम्मत होती है, मानक भाषा के नहीं है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि दोष मानी जाती है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि दोष मानी जाती है, सर्वमान्य होती है, नए शब्दों के ग्रहण और स्वीकार यही लग रहा है। भुजंग मतलब सर्प, व्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग, गरुड़। लिंग किसका विकार तत्व? भाषा, विशिष्ट, संज्ञा, संज्ञा का है भाई। विभु का परिभाषित सर्वव्यापक, नित्य, बाह्य, आत्मा, महान, ईश्वर नहीं पता। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? क ख, क ख, त थ, ग घ, न म स्पर्श, सा 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 हा। स्पर्श व्यंजन तो चाहिए ना। न म, क ख, त थ, ग क ख, न म। श्वेता बहुत धीरे दौड़ती है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण बताओ। श्वेता बहुत धीरे दौड़ती है, बहुत धीरे, बहुत। अमरस क्या है? अमरस क्या विदोष? वर्तनी की दृष्टि में कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्र, स्वातंत्र, स्वतंत्र, स्वातंत्र क्या बताएं क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हम, आंसू, आंसू होता है भाई। रुपया गिर गया, हम आ गए, हमने खाना खा लिया, हमने खाना खा लिया। शारीरिक पीड़ा की क्या? व्याधि, आदि, व्यथा, यातना, यातना देना, शारीरिक पीड़ा, यातना। व्यथा, व्यथा तो मतलब अपने दुख, व्यथा में है। आदि, व्याधि। शारीरिक पीड़ा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? लोकोक्ति, जोगी का बेटा खेलेगा तो सांप से, जैसा मालिक वैसा उसका कर्मचारी, धीरे से काम करो, बाप का प्रभाव बेटे पड़ सकता है, मनुष्य का शत्रु है। स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? स्वार्धन, स्वधनार्थ, स्वार्थ, शुधन, ज्ञान, वृद्धि, गुण, स्वा, स्वा, उदाहरण, स्वा, गुण, वृद्धि, दीर्घ क्या?
इन लोगों ने किताब देने से इनकार किया। किन लोगों ने किताब देने से इनकार किया? कोई 2000 वर्ष हुए शी हंग ती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसने अपनी प्रजा को एक अजीब नाराज़गी थी, लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताब पढ़ नहीं सकते वह सुनते क्यों हैं। उनको विश्वास नहीं था कि जो अब तक जो पुस्तक लिखी गई हैं वह चाहे इतिहास हो या मानव दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। कौन जाने ऐसे लेखक भी हैं जिन्होंने सम्राट को भला भला कहने की हिम्मत की हो। शिहंग ती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों का से क्या मतलब है। उसे तो चाहिए कि कस कस कर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। शांति तो बस ऐसे बनी रह सकती है। और फिर क्या? उसने आदेश दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थीं जैसे आज होती हैं। तब छापखाने नहीं थे, लकड़ी के टुकड़े पर अक्षर खुदे रहते थे। अच्छा, यही पुस्तकें थी। उन्हें छिपाकर रखना तो आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छाना मारा। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तकें हाथ लगीं उनकी होली जला दी। यह बात तब तक की है जब चीन की दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थीं दीवारों में चुन गई। अगर विद्वान ने पुस्तक देने से इनकार कर दिया तो उसे किताब सहित दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। राजा की मृत्यु के बाद लकड़ी के कुंदों में इन पुस्तकों को निकाला गया। फिर महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं थीं जिन्हें दुनिया भर में लोग आज भी पढ़ते हैं। तो यह राजा ने लकड़ी के टुकड़ों को खुदबा कर पुस्तक को लिखी जाती थी। सत्तापति का कागज नहीं था, लोग लिखना नहीं, छापखाना नहीं था। गद्यांश के अनुसार राजा चरित्र क्रूर धर्म। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं जब 352 के तहत आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जाती है? युद्ध या बाहरी आक्रमण। 355 356 में तो होता है भाई जो राज्य में लगता है। 353 358 358 359 के में लगते हैं ये। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मुख्य चुनाव आयुक्तों की शक्ति अधिकार के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त के समान नहीं माना सकता? चुनाव आयुक्तों की शक्ति। अच्छा, ऐसे धर्म भारत में नहीं पता। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति 368 में निर्धारित घटक है जो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? निर्धारित भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति 368 की में एक निर्धारित एक घटक है जिसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 24वां 26वां 42वां 44वां 42 या 44 में से होगा यार कोई सा। 42 में बहुत सारे जोड़े गए थे, उसमें हटाए गए थे। अभी पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव वे में आ रहा है। अगर नेगेटिव वे में तो 42 में, पॉजिटिव में आ रहा है 44 में, पता नहीं। चलो मैं पता ही नहीं, छोड़ो। वाक्यांश केवल धर्म जाति लिंग वर्ण के आधार पर उपयोग किया गया है। 15(1) वाक्यांश केवल धर्म जाति वर्ण लिंग के जन्मस्थान के आधार पर निवासस्थान में से किसी आधार पर का उपयोग किया जाता है। 16(2) 34(2) 371 ये तो नहीं है। 15(1) 15 16 16 15 16 16(2) में है ना? 16(2) में है। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है? तो मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता है ना, पहले ही है ये। मतलब ये सीन है 24वां या 25वां का। 24वां हुआ था, फिर एक कोर्ट का आया था, 24 में शायद है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार कानून की परिभाषा में निम्न सामने विधान, रूढ़ी, वह प्रथा जिसका कानूनी बल नहीं है, आदेश। अनुच्छेद 13 में है कानून की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है यार? ऐसा तो अल्पीकरण है 13 में ना। और जो मौलिक अधिकारों पे जो ओवरलैप करेगा उसे हटा दिया जाएगा। विधान, रूढ़ी, आदेश, वह प्रजा जिसका कानूनी बल नहीं है।
ये देखते हैं। जब किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के प्रशासनिक, विधायी, अर्ध न्यायिक और न्यायिक कार्यों के संबंध में रिट जारी करनी है तो किस सार्वजनिक प्राधिकरण को रिट is issued to a public authority in respect of any type of administrative, legislative, quasi-judicial or judicial functions is called writ of mandamus. Mandamus है 39A मैटरनिटी लीव, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड। हु हैज़ द पावर टू मेक अ लॉ? 356 का प्रावधान लागू हो तो 246 के तहत माल और सेवा कर किस संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास? संसद के पास। भाई जब 356 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की 29, 25, 20, 35 संविधान का 356 में अधिकांश 356 बहुत दिया यार। आज निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संविधान जायक है? लोकसभा के साधारण निर्वाचन में राज्य के सत्तारूढ़ दल की भयानक पराजय हुई है? नहीं। किसी राज्य में कुप्रशासन की स्थिति है जहां विधिवत गठित मंत्रिमंडल को प्रार्थना विधानसभा का समर्पण प्राप्त है? मंत्रालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप। राज्य सरकार संघ सरकार द्वारा अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य को दिए गए निर्देशों को लागू करने में विफल रही हो? जी हो सकता है। BNSS की धारा फॉरेंसिक विशेषज्ञों, BNSS 173। BNSS मैंने पढ़ा नहीं है भाई, अभी कुछ नहीं पढ़ा है इनमें से। धारा 34 यार बहुत पूछे हैं यार ये तो आज। धारा 26। अरे क्या कर रहे हैं भाई? IPC के दे रखे हैं, BNSS के भी दे रखे हैं। उत्तर पूर्वी राज्य 371 के विशेष प्रावधानों का आनंद लेता है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। मिजोरम तो है जी से, नागालैंड है ए से, मेघालय, मणिपुर। मेघालय भी है ना, मणिपुर नहीं है। किस परिवहन वाहन को चलाने के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षिकता अनिवार्य है? परिवहन वाहन को केंद्रीय पास, 5वीं पास, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, 8वीं राज्य सरकार द्वारा। किसी परिवहन को वाहन को यही हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस पर पते की बदलाव की सूचना। यार ये तो क्वेश्चन कुछ आज ही। अच्छा, राज्य पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में आयोग फजल अली 1953। धर आयोग ये सबसे पहले बना था एक्स के धर आयोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम JVP, ठीक है। 2 JVP बाद में बना था, इसके हम 2 इसने मना कर दिया था, इसने मना कर दिया था। 2413 2413 2413। बबूल जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ों से उत्पन्न गोंद है, क्या है? कीट, विसर्जक, संगीत, भोजन का रूप, अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ। कांग्रेस का सितंबर 1920 का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन से पहले, है ना। कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, इलाहाबाद। लखनऊ 1916 में हुआ था। मद्रास, कलकत्ता 1911, 1906। लेंथेनाइड और लेंथेनाइड पढ़ना पड़ेगा भाई दोबारा यार। लेंथेनाइड ये तो नहीं है, ये मुझे लग रहा है डी ब्लॉक वाले। यू श्रीनिवास निम्नलिखित में किस संगीत विधा? यू श्रीनिवास। U30 हरून U30 लिस्ट 2025 पर केंद्रित है। एक महान क्रिकेटर के विवरण के आधार पर यह 4 कथन दिए गए हैं। यह टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बनाने पहला खिलाड़ी था। पहला यानी पुराना होगा कोई, सचिन, कपिल देव, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर। 47 टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी की। 1984 के एशिया कप, 1984 तो भाई पुराना ही है, मतलब कपिल देव या सुनील गावस्कर। कपिल देव के 10,000 रन तो नहीं है यार। ठीक है, यही है।
जब सरकारें उच्च प्रौद्योगिकी घरेलू फर्मों का समर्थन करने के लिए कूटनीति बाजारों में हस्तक्षेप करती हैं, हस्तक्षेप का अच्छा वर्णन क्या है। जब सरकारें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में घरेलू फर्म का समर्थन करती हैं, when governments intervene in the oligopolistic market to support domestic firms in high technology industries, the policy aims to create competitive advantage at the global level, which terms best describe the intervention: strategic trade policy, free trade, tariff neutrality और tax policy। फ्री ट्रेड तो यार नहीं है, स्ट्रेटजिक ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ न्यूट्रलिटी, ये लग रहा है टैरिफ पर बाहर का, आत्मनिर्भरता नीति, यही सही लग रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर एतमादुद्दौला के मकबरे, एतमादुद्दौला आगरा, लखनऊ आगरा में है। शांति काल में प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, शांति काल में वीर, परमवीर, महावीर, अशोक चक्र, अशोक चक्र। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? भूकंप क्षेत्र 4 जोन में बांटा गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है, मानव भारत का पहला मंगलयान, गगनयान, चंद्रयान, आदित्य L1। ये मानव, ये तो मानव नहीं था, ये भी ना मानव, ये नहीं था। मंगलयान सेकंड या गगनयान में से हो सकता है। मंगलयान पहले चला गया क्या? मानव तो नहीं कहना अभी तक। बिस्मिल्लाह खां सेनाई। तो भैया हो गया हमारा पेपर। ओहो ओहो, तो ये क्वेश्चन है कौन से? BNS वाले शायद, हिंदी के बहुत रह गए। धूमिल के आज मैं एक भी गलत नहीं कर रहा, मतलब जो मुझे आते हैं वो मैंने कर दिए, जो नहीं आते हैं उनको मैं आज तुक्के नहीं मार रहा। चींटे ना चाटते मुंह से ना सूंघते, इस पे मार देता हूँ बस एक पे। ऐसा लगता है ना, ऐसे कर करके 10-5 कर जाऊँगा। चींटे न चाटते मुँह से न सूंघते, बांस में माची न आवत नेरे, आने धरे जब से घर में तब से है जा पड़ोसन घेरे। शांत तो नहीं है, कहीं से भी करुण हाथ से लगा देता हूँ, मुझे लग रहा है मजाक उड़ाया गया, पड़ोसन का तो मजाक ही उड़ाते हैं। और तो मैं नहीं करने वाला हूँ, जो मुझे पता था वो मैंने कर दिए, अब नहीं पता है तो क्या करेंगे भाई यार। ये और कर लेता हूँ, व्याधि, व्याधि, आधि, व्यथा, यातना। 3 लग रहे हैं मुझे, व्याधि, व्यथा, यातना, ये तीनों शारीरिक पीड़ा के लिए। व्यथा, व्यथा सुना रहा है, अपनी व्यथा को सुना रहा है, मतलब व्यथा सुना रहा है मतलब अपनी परेशानी बता रहा है। यातना, उसे यातना दी जा रही है, यातना दी जा रही है मतलब शारीरिक पीड़ा दी जा रही है, यातना ही सही हो सकता है। तो भाई हमने मारे हैं 2-3 क्वेश्चन पे कुत्ते, और कुत्ते मार के हम बढ़ जाते हैं आगे। इसको करते हैं डन। और यार ये क्वेश्चन मेरा करने का मन है, तो मन तो है पर करूँ कैसे? 12, 36, 80, 252, 392। भाई 12, 13, 36 होते हैं, ठीक है। एक बार लिख लेता हूँ पूरा क्वेश्चन। 12, 36, 80, 252, 392। 12/6, 6×36, ऐसे थोड़ी होता है। 12, 13, 36, 36 दूनी 72 और 8, 80, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12, 36, 36 दूनी 72 और 8, 80। छोड़ो भाई, नहीं हो रहा तो छोड़ देते, चलो चलो ठीक है, मैं करता हूँ सबमिट, मेरा ड्यूटी का हो गया टाइम। और जो क्वेश्चन आज आते थे वही करें, बस तुक्का नहीं मारा है कहीं भी। तो आज भैया स्कोर हमारा गिर गया है बहुत भयंकर तरह से। 8 गलत, अच्छा मैं सोचा 8 गलत है। तो डिटेल रिजल्ट विल बी आउट ऑन 9:30 PM एज, अच्छा आज ही आएगा, मैं शॉर्ट बना के डाल दूंगा उसका। तो ये स्कोर है भाई 307, मतलब तुक्के वुक्के नहीं मारे एक भी, तो जो है वो करा है 123, 3, 8, 11, 131 अटैम्प्ट करें, 307 मार्क्स बन रहे हैं उसमें। ठीक था पेपर यार, इतना भी सही नहीं था, मतलब इजी भी नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं था। तो चलिए भाई फिर करते हैं एंड।
कल फिर मिल सकते हैं। 51 मॉक लगाऊंगा लगातार, दो तो लगा दिए और 49 बचे हैं। टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, टाइम कम भी है तो फिर मॉक ही लगाने में सही भी है। चलिए ठीक है भाई, बाय।